बहुत सीधी थी वो, बिल्कुल चाशनी में डूबी जलेबी सी। जब भी तसल्ली से बैठ जलेबी तक पहुंचने की कोशिश करती, चाशनी का असर खत्म होते होते मन भर जाता। सुना है जीवन घर के नाम कर दिया था। न कहीं निकलना, न किसी से मिलना, न ज्यादा किसी से मतलब। सीधी साधी पति और बच्चों के लिए करने में आनंद लेने वाली, वो भली और उनका घर भला, ऐसा ये कहते थे। मैं मीना उनकी सीधेपन को शादी के इतने समय बाद भी समझ ही न पाई। आज बस एक ही वाक्य उनकी विशेषता में निकलता है, सीधी हैं। सीधी बनने का नाटक करती हैं, बेवकूफ हैं या अति चतुर, कुल मिलाकर आज भी मेरी समझ के बाहर हैं। याद नहीं कभी मेरे आने के बाद रसोई के किसी काम में हाथ लगाया हो, लेकिन वही हाथ छोटी के आने के बाद खूब चला। मेरा पहला परिचय उनसे इस वाक्य के साथ हुआ था, मैं रसोई में कोई दखलंदाजी नहीं करती। अब वो जाने और उसका काम सुनकर दिल गदगद हो उठा। कितनी अच्छी हैं। अगले ही पल आवाज थी, महज आवाज या घुमा फिराकर जताया गया अपना रौब। हम दूध हमेशा फ्रिज की ऊपर वाली सिल पर ही रखते हैं। सुबह पापा दूध ढूंढते रह गए, तुम सुबह चीनी का डिब्बा भी न जाने कहाँ रख गई थी। पापा को दूध फीका ही पीना पड़ा। दूध जगह पर रख डिब्बों की तरफ नजर घुमाई, सामने ही तो है। कह नहीं पाई कि साइज के हिसाब से अरेंज किए हैं। चीनी पत्ती के बीच 2 दालें आ गई थीं। नई नवेली दुल्हन थी, रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी उस भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश गौर कर रही थी। जब भी कोई मिलने आता, उनकी हर बात के बीच एक प्रश्न कॉमन रहता, आइए आइए, बहुत दूर से आई हैं, थक गई होंगी। हाँ, समय लग ही जाता है। अरे अरे, 2 बस बदली होंगी। हाँ, सरोजनी नगर से दूसरी पकड़ी। मैं मीना उनकी चतुराई की कायल मन ही मन सोचती कि ये ऐसे ही कहती हैं। मम्मी जी कितने होशियार हैं, सारे रास्ते जानती हैं, बैठे बैठे शासन चलाने का हुनर भी। वही कॉमन प्रश्न 3 दिन से हर एक से रिपीट होता। आज मैं तीसरी बार सुन रही थी, आइए आइए, कैसी हैं, रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई, दूर भी तो है, 2 बस बदलनी पड़ी होंगी। नहीं नहीं भाभी जी, हमारा घर ज्यादा दूर ना है, बस रिक्शों की हो और पहुंच गए। तुम्हारो तो भाई साहब के साथ आए दिन आनो हो तो खैर, तुम्हारो दोस्त ना है, तुम सीधी साधी कभी अकेली निकली भी तो ना। ओ तेरी, आज समझ में आई चतुराई, ये रास्ता जानती नहीं है, 2 बस बदलनी पड़ी होंगी। तो इनका तकिया कलाम है, जो मुझ अज्ञानी के सामने इन्हें चतुर दिखाने में सफल रहा। अब नित नई सीधेपन की बातों के बीच जिंदगी नए और हसीन पलों को भी जीती जा रही थी। आज पकौड़े क्या बने, लगा खाने में ज्यादा नमक कम, ज्यादा की रामायण हो गई। जिंदगी की इन्हीं छोटी बड़ी बातों को लेकर वक्त बीतता रहा। कई बदलाव उनमें भी आए, कई मुझ में भी। ससुर जी के चले जाने से घर में एक रिक्तता थी। लगता था वो भी घर के और सदस्य से ज्यादा मैं महसूस कर रही थी। होती भी क्यों नहीं, बड़े प्यार से बहू बनाकर लाए थे। अब उनके नित नए रूप देखने को मिलते। सीधेपन का चोला किसी के ज्ञान से जल्दी उतर गया। अब फोन की घंटी बजने पर फोन उठाने के अधिकार से लेकर टीवी, अखबार, खाना सब में पहला अधिकार उनका था। पर कहते हैं ना, सिखाया ज्ञान 2 घड़ी का। मन करता कह दूं, सारा समेट कर कहाँ जाओगी, लेकिन दिल को मना लेती, शायद सच में सीधी हैं। पहले कभी ये अधिकार नहीं मिले, इसीलिए उन्हीं से अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहती हैं। आज तो हद ही हो गई जब बैंक से फोन आया। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैडम, हमें उमाकांत जी से बात करनी है। नहीं है वो, कहाँ गए? चले गए। कहाँ? पता नहीं। आपको बताकर नहीं गए? नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली है। ओह सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था। क्या आपको उनका एड्रेस पता है? नहीं। आगे से फोन मत करना। वार्तालाप बहुत देर तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने खुद की विद्वता दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। उनकी बातें सुनकर हमारा भी दुख के बदले हंसी से पेट दर्द हो रहा था। एक साधारण सी बात की उनकी मृत्यु हो चुकी है को उस भोली भाली महिला या अतिज्ञानी महिला ने तिल का ताड़ बनाकर परोस दिया। आते ही पति देव पर बड़बड़ाई, ये नहीं कि पढ़ी लिखी बहू खड़ी है, उसकी बात करवा दें। लेकिन मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं। जानते हैं उनकी बातों से बैंक वाले ने क्या सोचा होगा कि वो उन्हें छोड़कर किसी और के साथ। कहिए ना कुछ। किसी भी बात का जवाब नहीं देते। पति देव मुस्कुराए। मीना, तुम्हारी महक इस घर को महकाए रखती है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा वजूद नहीं है? मैं आज फिर वही कहूँगा,
बहुत सीधी हैं। वो चतुर होती तो क्या इस तरह की बात करती। परिवार में हमेशा पिताजी का शासन रहा और वो सदा अपने वजूद को तरसी हैं। आज जब कागज पर उनके साइन करवाए जाते हैं, आने वाले उनसे मिलने आते हैं, उन्हें लगता है अब वो अधिकार सारे उनके हैं जो कभी पिताजी के पास थे। यही नहीं, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी उन्हें अच्छे से समझने लगी हो, तभी तो हर बार उनकी चतुराई में उनका सीधापन ढूंढ लाती हो। जीवन इन्हीं मिलीजुली खट्टी मीठी बातों का गुलदस्ता है जिसे तुम यानी मीना को अपनी महक से बरकरार रखना है। आज मीना की शादी को 30 साल हो चुके हैं। सासू माँ आज भी बहुत सीधी हैं और सारा सीधापन मीना के आगे ही दिखाती हैं। अजी भाभी जी, बहू ने मिठाई बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, अच्छी बनाने लगी है। 30 साल हो गए शादी को, अब जाकर बिल्कुल मेरे हिसाब का सीख पाई है। मीना को मीठी और भोली भाली मुस्कुराहट सासू माँ में दिखी। मीना आज भी वहीं उलझी थी। ये सीधी हैं, सीधेपन का नाटक करती हैं या चतुर हैं। सारी सोच परे रख मंद ही मंद मुस्कुराई। ये भी ना सच में सीधी हैं, चाशनी में लिपटी जलेबी सी, कभी नहीं बदलेंगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।